भागवत के रचयिता जरूर वेद व्यास हैं, ध्यान से सुनना। भागवत की रचना जरूर भगवान वेद व्यास ने की है, लेकिन भागवत को जितना जीवन में सुखदेव स्वामी ने उतारा है उतना वेद व्यास भी उतार नहीं पाए। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए भगवान सुखदेव का स्थान इतना ऊंचा हो गया। और वे परमहंस शिरोमणि हैं, वो बीत राग हैं, ऐसा कुछ वो करते हैं ऐसा नहीं। व्यक्ति का चिंतन करते करते मन जब आत्मा पर केंद्रित हो जाता है और चिंतन करते करते जिसका मन गोविंद के चरणों में निमग्न हो जाता है, फिर शरीर के क्रियाकलाप अपने आप छूट जाते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं जीवन मुक्त परमहंस। और ऐसा जीवन मुक्त परमहंस भगवान सुखदेव हैं, ऐसा श्लोक में वर्णन करते हैं कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। हमारे दाढ़ी आ गई, इसमें सेविंग करनी होती है। रोज सवेरे सवेरे लोग बैठ जाते हैं, जिसकी आती नहीं उसको करने की जरूरत क्या। बाल लंबे हो जाते हैं तो हर 2 महीने बाद छटाने पड़ते हैं। मूछें जब बेढंगी हो जाती हैं तो कैंची से सेट करनी पड़ती हैं। जिसको आती नहीं उसको सेटिंग की जरूरत क्या। संस्कारों को सुसंस्कृत करने की जरूरत कब पड़ती है? जहां संस्कार है नहीं और सामाजिक व्यावहारिक सांसारिक संस्कारों का जहां प्रवेश ही नहीं है। संसार की मर्यादा की जहां अंतिम सिद्धि है, वहां से बीतराग भगवान सुखदेव की प्रथम सिद्धि का शुभारंभ होता है। इसलिए उनके बारे में लिखते हैं, जिनका भी जनेऊ भी नहीं हुआ, जो जन्म से सन्यासी हैं, जिनको सन्यास लेना नहीं पड़ा, जिनको परमहंस की दीक्षा लेनी नहीं पड़ी, जो जन्म से सन्यासी है। और जन्म से सन्यासी है, इसका उदाहरण क्या है? इसको देखा किसने कि व्यास जी जब पीछे पीछे जाने लगे, पुत्र पुत्र कह रहे थे तो वृक्ष हंसने लगे। वृक्ष हंस रहे हैं, तरवह अभिनेदु। वृक्ष बोले, महाराज किसको पुत्र कहते हैं आप? ये तो परमहंस है, ये तो जानता ही नहीं पिता कौन होता है, पितृ क्या होता है, पति पत्नी का संबंध क्या है, दुनिया के क्रियाकलाप क्या है। ये तो सबसे ऊपर उठा हुआ है। कितनी बार आप इसके पुत्र बन चुके, कितनी बार ये आपका पुत्र बन चुका, कौन जानता है। व्यास जी बोले, क्या कह रहे हो तुम? वो नहीं कह रहे हैं तो आगे जाकर देख लो। आगे व्यास ने देखा तो कुछ महिलाएं स्नान कर रही थीं, सरोवर में कुछ ऋषि कुमारिकाएं नहा रही थीं, हाँ नवयुवती। और सुखदेव जी तो एकदम दिगंबर थे, उस समय तो कौपीन भी पहनते नहीं थे, और 16 वर्ष की अवस्था है। और भागवत में तो लिखा है कि कामदेव के समान सुंदर थे भगवान सुखदेव। बोलो जय श्री कृष्ण। वो स्त्रियां तो नहाती रही, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई असर हुआ ही नहीं। और व्यास जी को जैसे देखा पीछे पीछे भगवान वेद व्यास आ रहे हैं, वो सब नारी तुरंत निकल करके आई और निकलकर वस्त्र पहने और हाथ जोड़कर बोली, बाबा माफ कर देना, हमने आपको देखा नहीं था। व्यास ने कहा, सुनो, मेरा 16 वर्ष का परम सुंदर बेटा सुखदेव तुम्हारी आंखों के सामने से निकल गया, तुम्हें संकोच नहीं लगा बेटी? और मैं तो तुम्हारे दादा परदादा के समान हूं, फिर मुझे देखकर कितना संकोच क्यों? तो उन स्त्रियों ने जवाब दिया था, प्रथम स्कंद में वर्णन आता है कि तद्वीक्ष प्रक्षति मुनो जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंबिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे
बाबा ये बालक तो आपका जानता ही नहीं स्त्री पुरुष के संबंध क्या होते हैं, ये तो परमहंस है। कोई 1000 वस्त्र पहन लो तो भी निर्वस्त्र हैं, और कोई निर्वस्त्र हो तो भी निर्वस्त्र हैं, इधर तो फर्क पड़ता ही नहीं। तो सुखदेव जी की इस स्थिति को जान करके लौट कर चले गए थे। तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि, ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान सुखदेव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। देखो अब इससे पावन तो कोई भूमि नहीं हो सकती। गिरिराज महाराज की तरह थी मैं। और आप देखना कभी अवसर मिले तो कथा सुनने के बाद या कथा से पहले इधर थोड़ा निकल जाना गिरिराज की तरेटी में, और थोड़ा और उधर की ओर चले जाना, और किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके 10 मिनट आंखें बंद कर लेना। इस व्यास मंच से कहता हूं 10 मिनट आंख बंद तुमने करी गोविंद का स्मरण करके, तो तुम्हें लगेगा कि मुरलीधर गौ चराते हुए इधर अभी अभी गया है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये वो भूमि है, ये वो पावन भूमि है। ऐसी नैमिषारण्य की भूमि में 88,000 संत जन विराजमान हैं। शौनका जी ऋषि उनको बोलते हैं, ब्राह्मण है सब। सूत जी को आया जान करके सबने उनको प्रणाम किया, वंदन किया। सूत जी बोले देखो आप लोग ऐसे प्रणाम करते मेरे को संकोच लगता है, मैं तो बिल्कुल बालक हूं, आप लोग ज्ञान वृद्ध हैं, आप लोग आयु वृद्ध हैं, फिर मेरा इतना सम्मान क्यों? शौनकादि ऋषि उनका आप व्यास जी के शिष्य हैं, और सबसे बड़ी बात है आप सुखदेव भगवान के गुरु भाई हैं। तो सुखदेव जी की सन्निधि जिसको मिली है, व्यास जी के द्वारा मंत्र जिसको मिला है, वो तो महापुरुष है। और सूत जी आप केवल महापुरुष नहीं है, हम तो ऐसे मानते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ये मनुष्य के अंतःकरण में, मनुष्य के हृदय में जन्म जन्मांतर के अज्ञान अंधकार की अंधेरी भरी हुई है। अंधेरा है हमारे अंतर हृदय में, और उस अज्ञान के अंधेरे को दूर करने के लिए सूत जी कोट सूर्य समप्रभ, आप करोड़ों सूर्यों के समान हो। इसलिए आज आपसे कुछ पूछने का मन हो रहा है। दुनिया के लोगों को हम देखते हैं तो बड़ा क्लेश होता है मन में। एक तो संसार में लोगों के जीवन का भरोसा नहीं है। मैं आपको कथा सुना रहा हूं, 3:15 बजने वाले हैं, लेकिन 3:20 पर मैं सुना पाऊंगा इसकी कोई गारंटी है? कोई भरोसा है? एक क्षण का जिस मनुष्य के जीवन का भरोसा नहीं है, और जो टाइम मिला है उसको बेकार के कामों में हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों को शीघ्र भगवान से मिलने का सहजतम तरीका क्या है? और ऐसा साधन हमको बताओ कि श्रेयसाम यद भवे श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनं तद्बदाधुना। जो श्रेष्ठ में भी परम श्रेष्ठ है, उत्तम में भी परमोत्तम है, और गोविंद से मिलने का जो सर्वोच्च साधन है वो हमको बताइए। एक बात बताऊं, महात्माओं के पास जाकर फालतू बात कभी मत करो। कई लोग संतों के पास जाते हैं, बाबा जरा ये छोटा वाला बेटा है ना वो सुनता नहीं है, आप कुछ कृपा कर दो। आजकल हमारे ये बड़े टेंशन में रहते हैं, वो शेयर मार्केट में थोड़ा गड़बड़ हो गया था ना, तब से सोते ही नहीं, 2-2 गोली नींद की खाते हैं। अच्छा, और बोले सासू जी से भी आजकल प्रॉब्लम चल रहा है।
तो महात्मा ने सासू जी के, ससुर जी के, पड़ोसियों के, सामने वालों के सब झंझटों को दूर करने का ठेका ले रखा है क्या? बोलो जय श्री कृष्ण। है? देखो ध्यान से सुनना, तुम्हें दुख भी मिलेगा तुम्हारे कर्म से और सुख भी मिलेगा तुम्हारे कर्म से। किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, और यदि कोई दावा करता है तो 100% कृपा कर दें तो तुम्हें परमात्मा से मिला सकते हैं। यह काम सिवाय संत के कोई नहीं कर सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। लिखा है ऐसा। किसी को संसार की कि चिंतामणिर्लोक सुखम स्वरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ऐसा लिखा। किसी को संसार का सुख चाहिए तो चिंतामणि मिल जाए, पारसमणि मिल जाए, पारसमणि को लोहे से लगाओ, सोना बनाते जाओ। और स्वरद्रुह स्वर्ग संपदम, स्वर्ग में एक वृक्ष होता है, उसे कल्प वृक्ष बोलते हैं। हाँ, और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो सोचो वो पूरा हो जाता है, ऐसा लिखा। लेकिन चिंतामणि, पारसमणि और कल्प वृक्ष स्वर्ग का ये महान वृक्ष भी तुम्हें गोविंद से नहीं मिला सकता, परमात्मा से नहीं मिला सकता। यदि गुरु प्रसन्न हो जाए, संत प्रसन्न हो जाए, तो ये काम जो वो नहीं कर सकते वो केवल संत कर सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन भगवान से मिलाने की एनर्जी रखने वाले संत की एनर्जी को किसी ने दुकान बांध दी है, ठीक कर दो, हम इसमें ही बेस्ट कर देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, बोले महाराज वो क्या है, ठीक ठाक सब चल रहा था, पड़ोसी की नजर लग गई लगता है मुझे। अब बेचारे भोले महात्मा नजर गुजर में ही अपने उस एनर्जी को बेस्ट कर देते हैं। लेकिन संत कृपा कर दे तो तुम्हें गोविंद से मिला सकता है, और यह काम दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए महात्मा के पास जाकर सिवाय सत्संग के, सिवाय आत्म कल्याण के, सिवाय और प्रभु से मिलने के अलावा कोई काम की बात करो ही मत। ये पक्की बात है। और जो सच्चा संत होगा, मुझे याद है, मुझे इसलिए याद है कि एक बार मैं भी गया था बरसाने में। जब थोड़ा आगे चलते हैं तो एक पोखर, एक सरोवर बनाए, वहां एक संत रहते थे, और महात्मा जी का पंजाबी शरीर था, पंजाब के जन्म था उनका। हाँ, बड़ा भजन करते थे। मैं बहुत छोटा था तो मैंने देखा कि उन महात्मा जी के पास कोई आदमी जावे, वो ऐसे चुपचाप बैठे रहते झोंपड़ी में और दिन भर भजन करते थे। आप गए, क्यों आए हो? बोल बाबा दर्शन करने आए थे, कोई समस्या थी। दर्शन कर लिया जी, जाओ। एक सेकंड आप रुक नहीं सकते। और यदि उतना कहने पर आप नहीं गए तो महात्मा अपने चरणों के खड़ामू उठाकर अपने सिर पे मारना शुरू कर देता, और तब तक मारते जब तक आप चले नहीं जाते। और यदि आप उनके सामने पहुंचे और बोले गोविंद का कुछ नाम, जैसे कृष्ण या राधे राधे बोले, पूछते क्यों आए हो? बोले बाबा गोविंद से मिलने का कुछ उपाय बता दो। बोले बैठ जाओ। और फिर जो सत्संग चलता महाराज, घंटों घंटों तक वो महात्मा भगवत चर्चा, ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं बताते। और जहां आपने कहा कोई समस्याएं कुछ पूछना था, बोल जाइए, क्योंकि वो जानते हैं कि उसमें तुम्हारा समय तो बर्बाद हो रहा ही है, मेरा समय भी बर्बाद हो रहा है। तो संतों के पास जाकर तो यही प्रश्न करो कि गोविंद कैसे मिलता है, कन्हैया से मिलने का सहजतम तरीका क्या है। अच्छी बात पूछी आप लोगों ने महाराज। ये मनुष्य का जो जन्म है वो जन्म तो बस ऐसे ही है, काल के गाल के मुख में बैठे हम लोग, कब क्या हो जाए कौन जाने।
काल ब्याल मुखग्रासत्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल रूपी अजगर सांप के मुख के ग्रास बने हुए हम लोग, एक क्षण का भरोसा नहीं, एक क्षण का कौन जाने। कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन हो न हो। भगवान सुखदेव जब परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो अमृत का कलश लेकर देवता भी आए थे। भगवान सुखदेव जी सुना रहे थे कथा और देवता लोग अमृत का कलश लेके आ गए। सुखदेव जी ने कहा कहिए। बोले महाराज क्या कर रहे हैं आप? सुखदेव जी बोले परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगाए ना जी, सो इनको भागवत रूपी कथामृत पान करा रहे हैं। कहिए इंद्र जी, वरुण जी, यम जी, कुबेर जी, सूरज जी, चंद्र जी, इंद्र जी, सबरे जी कैसे आए आज? सकार कुशलासुरा। देवता बोले हम तो एक निवेदन करने आए थे, तो हमारे हाथ में जो ये घड़ा है ना जी, इसमें स्वर्ग का अमृत भरा है और इसी अमृत को पाने के लिए संसार में लोग बड़े बड़े प्रयास करते हैं। कोई भैरव जी की नाक से चनौरी चिपकाता है, तो कोई भैरव जी को विदेशी मदिरा पिला देता है? तो कोई फिल्मों की तर्ज पर रात भर माता जी का जागरण करता है। ये जितने भी कर्म लोग कर रहे हैं इसी अमृत को पाने के लिए करते हैं महाराज। यही अमृत है घड़ा में जो भरा है। हाँ, तो हम आपसे ये कहने आए थे कि वो जो परीक्षित को आप पिला रहे हैं ना, वो हमको दे दो। अब क्या है कि उसको पीने से संसार भय से हम मुक्त हो जाएंगे। ये संसार का भय बड़ा विचित्र है। जो क्षरणशील है उसको संसार कहते हैं, और हमारे पास में जो ये अमृत है ना, ये स्वर्ग का, ये परीक्षित को पिला दो तो सर्प के भय से उनको मुक्ति मिल जाएगी। सांप नहीं काटेगा, और काटेगा भी तो अमृत पिएगा, असर ही नहीं होगा। इतना ही करना था आपको, तो खाली अदला बदली करनी। भगवान सुखदेव सुनकर के गंभीर हो गए और मन में सोचा कि इनको भागवतामृत का पान करा तो देता, पर इन्होंने स्वर्ग के अमृत से भागवत अमृत की जो तुलना कर दी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। अरे भाई, ये स्वर्ग का जो अमृत है वो व्यक्ति को अमर नहीं बनाता, ध्यान देना। गीता में योगेश्वर कृष्ण आदेश करते हैं, हमने कुआं बनवाया, धर्मशाला बनवाई, ये काम किया, ये पुण्य किया, वो किया, नाम का पत्थर लगवाया, नेम प्लेट लगवाया है, इसका फल होता है हम स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग में जाकर के वहां के सुख को भोगेंगे, और रोज हमको हमारी एफडी के हिसाब से ब्याज के रूप में अमृत पीने को मिलेगा, पक्का। कितनी एफडी जमा है? बोले इतनी धर्मशाला है, इतना दान किया है, इतना ये किया है। अच्छा, इसके अनुपात में कितना अमृत रोज मिलना चाहिए? बोले 5 ग्राम रोज मिल सकता है, 3.5 ग्राम रोज मिल सकता है। मसनद लगी हैं, गद्दे बिछ रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, मृदंग बज रही हैं, अपन थोड़ा 5-10 ग्राम अमृत रोज पी लेते हैं, क्योंकि इधर एफडी जमाए ज्यादा पुण्य की। अब वो एफडी धीरे 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 कम होती जाती है। फिर क्या होता है? बोले क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। और जैसे ही हमारा पुण्य क्षीण होता है हमें फिर मृत्युलोक में गिरना पड़ता है। अरे भाई, काय को गिर रहे हैं आप? ये बड़ी मखमल की मसनत थी, मखमल के गद्दे थे। बोले फिर कमा के लाओ, वापस आना। बोलो जय श्री कृष्ण। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, बार बार माता के गर्भ में आना,
इससे छुटकारा स्वर्ग का अमृत कभी नहीं दिलाता। लेकिन भागवत अमृत का जिसने पान कर लिया वो तो यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, उसको वैकुंठ मिल जाता है जहां जाने पर कभी आवागमन होता ही नहीं, उसकी प्राप्ति करा देता है ये भागवतामृत। और उस भागवत रूपी अमृत से ये नासमझ देवता तुलना करते हैं अपने स्वर्ग के अमृत की। सुखदेव जी को अच्छा नहीं लगा, हाँ ऐसा लिखा है। तो सुखदेव जी ने ये बात सुनी और इशारा कर दिया नो एडमिशन। बोलो जय श्री कृष्ण। आपका प्रवेश यहां नहीं होगा, इस भागवत मंडप में आप प्रवेश नहीं कर सकते और आपको हम ये भागवतामृत नहीं दे सकते। बोले क्यों? बोले भक्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। इसके लिए तो भैया अधिकारी बनना पड़ता है, बिना अधिकारी के नहीं मिलता। अभी अधिकारी नहीं हो। सब देवता अपना मुंह लेकर चले गए, ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी जो प्रेसिडेंट हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, देवताओं के प्रेसिडेंट हैं ब्रह्मा जी और देवताओं के प्राइम मिनिस्टर हैं इंद्र जी। इंद्र महाराज है ना, ये प्राइम मिनिस्टर हैं। अब अलग अलग चीज जिन्होंने बांट रखी है। कुबेर जी वित्त मंत्री हैं, वरुण महाराज जल मंत्री हैं, हाँ, और वो अश्विनी कुमार महाराज वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। अन्नपूर्णा मैया है ना, वो खाद्य मंत्री हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सबको अलग अलग बांट रखा है। ब्रह्मा जी प्रेसिडेंट हैं, इंद्र महाराज प्राइम मिनिस्टर, और ये पवन महाराज जो है वो हवा मंत्री हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, सूरज महाराज विद्युत मंत्री हैं। हाँ, ये सब अलग अलग विभाग बट रहे हैं। अब इन्होंने जाकर उनके ब्रह्मा से शिकायत कर दी, देखो जी बहुत बड़ा अपमान हुआ है। तो महाराज ये स्थिति हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा ने कहा बात पूरी बताओ। हजी हम पीताम्बरधारी, हम मुकुटधारी, हम कुंडलधारी, हम ये धारी, हम वो धारी, हम त्रिशूलधारी, हम वज्रधारी। अरे बोलो ना आगे हुआ क्या? होना क्या था? वो अमृत पिला रहे थे परीक्षित को, कथामृत। हमने बोल दिया थोड़ा अदला बदली कर दो। अब वो नंगा बाबा एक लंगोटी पहनकर बैठा, हम पीताम्बरधारियों से बात भी नहीं किया और ऐसे बोल दिया जाओ, हमारा अपमान हुआ। देवता लोग ब्रह्मा जी से इतनी बात कर रहे थे महाराज कि घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, शंख बज रहा है। ब्रह्मा बोले घंटा कहां बज रहे हैं, ये घड़ियाल कौन बजा रहा है? देखे तो स्वर्ग की बगल में से परीक्षित महाराज विमान में बैठ के जा रहे हैं। तो राज्ञो मोक्षम तदा भिक्ष पुरा धाता पि विस्मिता। धाता माने ब्रह्मा। ब्रह्मा ने देखा ये तो परीक्षित राजा है, अरे ये तो अभिमन्यु का बेटा, वो पांडवों का पोता परीक्षित है। देवता बोले यहीं तो गए थे हम अभी, और वो यही वो बाबा ही तो पिला रहा था उनको, वो नंगा बाबा 16 वर्ष का बच्चा। हमने कहा तो मना कर दिया, हमको दिया ही नहीं। भागवतामृत पिला रहा था और साथ में तो मुक्ति, ये तो वैकुंठ जा रहे हैं सीधे। देवताओं ने परीक्षित महाराज को प्रणाम किया, वंदन किया। ब्रह्मा जी बोले सुनो वो तराजू लाना। सो ब्रह्मा जी महाराज ने तराजू मंगाया महाराज, और तराजू के एक पल्ले पर भागवत जी को रखा और दूसरे पल्ले पर दुनिया के साधनों को रख दिया। देख लो। और जैसे ही ब्रह्मा ने तोला, एक पल्ले पे तो सब साधन थे, नाक बंद करना, समाधि लगाना, उल्टे लटक करके तप करना, इतने पानी में खड़े होकर के तपस्या करना, हवा पी के रहना, ये सब साधन है। इन सब साधनों को ब्रह्मा ने एक पल्ले पे रखा और श्रीमद् भागवत जी को दूसरे पल्ले पे रखा। और जैसे ही ब्रह्मा ने तोला तो लिखा है भागवत का पल्ला नीचे को चला गया
सब साधनों का पल्ला ऊपर को चला गया। अरे जिसमें वजन होगा वही तो नीचे रहेगा, हल्का तो ऊपर ही जाएगा। ब्रह्मा जी महाराज तो एकदम देखते रह गए। देवता बोले कुछ निर्णय हुआ? क्या कर रहे थे आप? क्या 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 समझे हम? ब्रह्मा ने देवताओं को ऐसे बुलाया, बोले अरे पागलो, ये किताब नहीं है, ये भागवत पोथी नहीं है, किताब नहीं है, ग्रंथ नहीं है। देवता बोले तो क्या है? बोले ये तो मेरा साक्षात गोविंद है। बोलो जय श्री कृष्ण।